हेलो। गुड मॉर्निंग सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। इसलिए मेरी बातों को कृपया आप लोग ध्यान दीजिए और ये डिस्काउंट चैप्टर के जितने भी आज हम डिस्काउंट आपको पढ़ाएंगे और डिस्काउंट चैप्टर में आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है हम बाद में करेंगे इसका। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी दो पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। इसलिए आज हम थ्योरी स्टार्ट करने वाले डिस्काउंट चैप्टर की। तो सभी लोग डिस्काउंट चैप्टर आज लिख ले। चलिए हेडिंग डालिए आप लोग सभी लोग, डिस्काउंट। आज हम लोग डिस्काउंट के बारे में समझेंगे। डिस्काउंट का मतलब होता है बटा, या इसको छूट भी बोलते हैं। क्लियर? डिस्काउंट का मतलब होती है बटा या छूट। देखिए आजकल क्या हो गया ना कि सभी को डिस्काउंट चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको डिस्काउंट की जरूरत नहीं है। आप जा रहे हैं कहीं भी, जैसे कपड़ा ही किनने जा रहे हैं तो वहां आप देख रहे हैं भैया यहाँ डिस्काउंट है कि नहीं है। जैसे ही आपको दिख रहा है डिस्काउंट तो आप कपड़ा लेने की सोच रहे हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि डिस्काउंट हमारे आम जीवन का ही चीज है। और इसको देखिए सीखने के लिए हमें तीन चीज की जरूरत पड़ती है और तीन चीज के हेल्प से हम लोग पूरा डिस्काउंट को आज समझ लेंगे। ठीक है, देखिए एक चीज आपका है सीपी, जिसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। एक है एसपी, जिसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और जिसे बोलते हैं हिंदी में विक्रय मूल्य। क्लियर? और एक हमारा है एमआरपी या एमपी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मार्केट प्राइस। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हिंदी में अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। अब देखिए आप तीन चीज के हेल्प से पूरे डिस्काउंट को हम लोग खत्म कर लेंगे। अब बहुत ही आसान है डिस्काउंट का फॉर्मूला, आप लोग एकदम बिल्कुल रटना नहीं है, ये समझ लोगे पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा। अभी आपको हम इस सीरीज में पूरा फॉर्मूला आपको याद करा देंगे, ये मेरी गारंटी है। आप बस इस सीरीज को देखते जाइए, पूरा वीडियो आप देखिए। ये फॉर्मूला आपको डिस्काउंट को याद नहीं होगा तो आप मुझे बोलिएगा, 100% आपको फॉर्मूला याद कर देंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सपोज डेट मान लीजिए कि आप किसी मॉल के किसी कपड़ा का दुकानदार है, सपोज डेट ये मान लीजिए। ठीक है, तो आप कपड़ा कहाँ से मंगाइएगा? फैक्ट्री में से मंगाइएगा। तो फैक्ट्री में से आप कपड़ा को आप मंगा रहे हैं, तो जितना में कपड़ा मंगाइएगा जितना पैसे में, उतना पैसे में तो ग्राहक को आप दीजिएगा नहीं। यानी हम ये समझते हैं कि अगर कोई एक टी शर्ट है जिसका कॉस्ट 100 रुपीज है, 100 रुपया आप फैक्ट्री से लाते हैं, तो ये आपकी सीपी हो गई। अब आप क्या करोगे, जितने में लाए हो उतने में तो दोगे नहीं किसी को, इसलिए आप क्या करते हैं, यहां हम लिख रहे हैं सीपी, यहां लिख रहे हैं एमपी और यहां लिख रहे हैं एसपी। इन तीनों के हेल्प से हम लोग समझ जाएंगे सीपी, एमपी और एसपी, यानी हम डिस्काउंट को पढ़ लेंगे। आप 100 का टी शर्ट लेकर आए, ठीक है, लेकिन अभी आप क्या करते हैं, कभी जाइएगा आप मॉल वगैरह में, देखिएगा आपको टैग मारा हुआ कुछ चीज मिलेगा। यानी कहने का मतलब है वो जितना मिलाया उतना तो टैग मारेगा नहीं, यानी टैग कुछ बढ़ाकर मारेंगे। सपोज डेट अगर 100 रुपया का टी शर्ट मुझे मिल रहा है, मैं क्या कर दिया यहाँ पर 50 रुपया में बढ़ाकर टैग मार दिया। तो बताइए अब मैं कितना में टैग मारा हूं, तो 150 का मैं टैग मारा हूं। यानी 50 से मैंने कितना कर दिया, या 100 से मैंने कितना कर दिया, 150 कर दिया। तो आप सोच रहे हो 50 रुपया मैंने अधिक बढ़ाकर लिख दिया इसको, तो ये मेरे क्या हो गई, एमआरपी हो गई। लेकिन जो भी आपके मॉल में या दुकान में कोई लोग किनने आएंगे, तो वो जो एमआरपी जो देखेंगे वो बोलेंगे सर आप 150 को चीज आप 150 में दे रहे हो, तो मेरे को क्या कुछ बचेगा ही नहीं। वो ऐसा सोचते हैं लोग, आप भी किनने आते हैं तो वो सोचते हैं ना कुछ कम करा ले प्राइस को। तो ये बोलते हैं अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम क्या कर रहे हैं,
20 रुपया और छूट दे रहे हैं, ठीक है, यानी 20 रुपया का हम डिस्काउंट दे दे रहे हैं। तब बताइए वो सामान आपको कितने में देंगे, 130 में देंगे। क्लियर। लेकिन ओवरऑल जब आप देखिएगा, अब बताइए वो फैक्ट्री में से 100 की निकल रहा है और यहाँ कितना बेचे, 130 बेच दिए, यानी ओवरऑल प्रॉफिट जो हो रही है उनकी 30 रुपया की प्रॉफिट हो रही है, ओवरऑल प्रॉफिट हो रही है। क्लियर। अच्छा, ये जो वैल्यू हम जो लिखे हैं, ये जो 50 जो वैल्यू लिखे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मार्कअप वैल्यू। क्या बोलते हैं, मार्कअप वैल्यू। क्या नहीं, कितना ज्यादा मार्कअप किए, तो 50 ज्यादा मार्कअप किए, और कितना एमआरपी टैग मार के लिखे, तो 150। अच्छा, ये जो मैंने 150 से 20 घटाया था, ये हम क्या दिए थे, डिस्काउंट। ये हमने क्या दिया था, डिस्काउंट। क्लियर। अब इन इसी जो ये चीज हम लिखे हैं, इसी का हेल्प से हम लोग देखेंगे कैसे कैसे फॉर्मूला बनती है। ठीक है, आपको ये सब चीज समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। देखिए, सीपी थी हमारी 100, एमपी थी हमारी 150 और एसपी थी हमारी 130। यानी हमने क्या किया था, 50 पहले टैग बढ़ाकर लिखा था, तो 150 लिखा था, और 20 का मैंने क्या किया था, डिस्काउंट दिया था। क्लियर। तो 130 में हमने उसको बेचा था। अब देखिए, हम सीपी और एमपी को लेते हैं, सीपी और एमपी को। बताइए सीपी कितना हमारा है, 100 है, एमपी कितना है, 150 है। क्लियर। अब बताइए 100 का चीज पर कितना आप बढ़ाकर टैग मारे हैं, तो 50% ज्यादा मार्कअप किए हैं। ठीक है, इसी को तो हम बोल रहे थे मार्कअप वैल्यू। इसे हम क्या बोल रहे थे, मार्कअप वैल्यू। अब देखिए, अगर कोई पूछ दे आपसे कि बताइए मार्कअप वैल्यू क्या है, मार्कअप वैल्यू, मार्कअप वैल्यू कितनी है मेरे पास, 50 है। अच्छा, ये 50 आई कैसी है, जब आप 150 को 100 से सब्ट्रैक्ट करोगे, घटा दोगे, तो ये आपके 50 आ जाएगी। यानी कहने का मतलब है, जब आप एमपी को सीपी से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी घटाते हैं, एमपी को सीपी से क्या कर दिए, घटा दिए, तो बताइए आपकी एमपी कितनी है, 150, और सीपी आपकी कितनी है, 100। जब इसको मैंने घटा दिया तो ये कितनी आएगी, 50 आई। यानी यही तो हमारी एमआरपी है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी मुझे मार्कअप वैल्यू निकालनी है, तो एमपी में से सीपी को घटा देंगे तो मार्कअप वैल्यू निकल जाएगी। तो ये फॉर्मूला यहां से एक बन गया कि मार्कअप वैल्यू क्या होती है, एमपी माइनस सीपी। अच्छा, सब लोगों ने कभी कभार आपको क्वेश्चन में पूछेगा मार्कअप परसेंटेज क्या है। ठीक है, इसका भी दिखाते हैं कैसे बन रही है। जैसे सब लोगों ने प्रॉफिट परसेंट को देखा होगा, प्रॉफिट परसेंट क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रॉफिट बाई में सीपी इनटू में 100% परसेंटेज निकालने के लिए, ये फॉर्मूला सब लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए, जैसे आपकी सीपी है 100 रुपीज, ठीक है, आपने उसको बेच दिया 180 में, यानी 100 का सामान आप कितने में बेच रहे हैं, 180 रुपया में बेच रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए आपको प्रॉफिट कितने रुपए की हो रही है। तो आप जब यहां से देखोगे तो प्रॉफिट आपको 80 रुपया की होगी। अगर आप प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहोगे, तो जो प्रॉफिट परसेंट यानी प्रॉफिट जो पैसा का वैल्यू है उसको ऊपर लिखोगे, प्रॉफिट बाई में, प्रॉफिट किस पर निकलते हैं हमेशा, सीपी पर, और इंटू में 100%। ठीक है, प्रॉफिट है मेरी 80, सीपी है हमारा 100, और इंटू में 100%, तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो कितनी आएगी आपकी, 80% आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर फॉर्मूला आप प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हो, तो प्रॉफिट बाई में क्या कर रहे हैं, सीपी कर रहे हैं। थोड़ी बहुत अगल बगल की आवाज है कि उसको आप इग्नोर करना, ठीक है। प्रॉफिट बाई सीपी इंटू में क्या है, 100%। तो आप मुझे बताइए मार्कअप परसेंट मुझे निकालनी है, तो बताइए क्या होगी, मार्कअप वैल्यू ऊपर लिखेंगे। क्लियर। अब बताइए मुझे, ये भी किस पर मार्कअप दे रहे हैं, सीपी पर, तो नीचे क्या लिखोगे, सीपी। अब परसेंटेज निकाल लिए थे किससे, मल्टीप्लाई 100% से, तो ये भी आपकी वैल्यू होगी। मार्कअप परसेंट की वैल्यू क्या होती है, मार्कअप बाई सीपी इंटू में 100%। तो इस तरह से हम दो फॉर्मूला सीखे अभी, एक मार्कअप वैल्यू एमपी माइनस
सीपी, एक मार्कअप परसेंट मार्कअप वैल्यू बाई सीपी इंटू में 100%। अब देखिए आप कुछ नहीं, ये जो मार्कअप वैल्यू है इसी, ये मार्कअप वैल्यू क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एमपी माइनस सीपी लिखो या मार्कअप वैल्यू लिखो, बात क्या है, इक्वल है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, मार्कअप वैल्यू क्या है मेरे पास, एमपी माइनस सीपी बाई में सीपी इंटू में 100%। तो ये बताइए, ये भी मार्कअप परसेंट की फॉर्मूला होगी। तो इस तरह से आप दो फॉर्मूला सीख गए, जब भी आपको मार्कअप वैल्यू पूछेगा तो एमपी माइनस सीपी, और मार्कअप परसेंट पूछेगा तो मार्कअप वैल्यू का जो वैल्यू रहेगा वो रख देंगे बाई में सीपी इंटू में 100%। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। देखिए सीपी था मेरे पास 100, एमपी मेरे पास हुआ 150 और एसपी मैंने यहां लिखा था 130। यानी कहने का मतलब मुझे अगर मैं 50 बढ़ाकर लिखा होगा, टैग मारा होगा, तभी 150 में लिख सकता हूं। बोलिए, और उस टाइम में क्या दे रहा था आपको, 20 रुपए का डिस्काउंट दे रहा था, 20 रुपए का मैं डिस्काउंट दे रहा था, डिस्काउंट। तो 150 में अगर 20 का डिस्काउंट दिया तो 130 में मैंने बेचा। क्लियर? अब देखिए, अभी हम सीपी और एमपी का रिलेशन देख लिया कि कैसे कैसे हमें निकालनी है, ठीक है। अब हम देखेंगे एमपी को और एसपी का रिलेशन। एमपी और एसपी से हम कुछ निकालना चाह रहे हैं। बताइए एमपी मेरी कितनी है, 150, एसपी कितनी है, 130। आप यहां देखिए 150 रुपया कोई टैग चीज थी, आपने कितना बेचा, 130 बेचा। यानी आप क्या कर रहे हैं, 20 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। यही चीज अगर मैं पूछूं कि डिस्काउंट जो है, अगर मुझे केवल डिस्काउंट निकालनी है, डिस्काउंट कितने रुपए की है मेरे पास, 20 रुपए। माइनस या लिखने का मतलब है क्या है कि 20 रुपए घटा रहे हैं, 150 में से 20 घटाए तो 130 आ रही। डिस्काउंट मुझे अगर निकालनी है तो बताइए, मैं एमपी को एसपी में से घटा दूंगा तो डिस्काउंट निकल जाएगी। 150 रुपए में से 130 रुपए घटा दूंगा तो 20 रुपए आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल। यानी आप क्या कर रहे हैं, एमपी को एसपी में से क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। यानी एमपी माइनस में एसपी, क्योंकि डिस्काउंट आप कब दोगे, जब आपके पास कोई चीज टैग मारकर आएगी, उसी पर ना आप बेचो किसी चीज को। ये तो आमतौर पर आप भी जानते हो। तो आप मुझे बताइए टैग मार का 150 अगर टी शर्ट का चीज है तो उसी पर ना आप डिस्काउंट दोगे तो आप 130 में बेच पाओगे। देखिए एमपी कितनी है, 150 और एसपी है हमारी 130, तो ये कितनी आ जाएगी, 20, यानी 20 का डिस्काउंट हुआ। लेकिन अभी हम यहाँ से देखें कि डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होती है, एमपी माइनस एसपी। यानी मुझे डिस्काउंट चाहिए तो हमेशा मुझे एमपी और एसपी के वैल्यू पता होने चाहिए, तभी हम डिस्काउंट को निकाल पाएंगे, ठीक है। सेम चीज है, अगर मुझे पूछे डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट अगर हमें पूछे तो कुछ नहीं करना है, डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है तो यहाँ क्या डिस्काउंट वैल्यू में होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए डिस्काउंट। अच्छा देखिए, आप पहले मेरी कौन सी चीज, ये एमपी थी, और उसके बाद क्या 130 मैंने बेचा, 150 एमपी थी। तब ये टैग को ना आप डिस्काउंट दोगे कि भैया इतना मेरे पास टैग मारा हुआ सर, हम इस पे आपको डिस्काउंट दे सकते हैं। डिस्काउंट हमेशा किस पे देते हैं, तो एमपी पे हमेशा डिस्काउंट देते हैं। तो नीचे क्या लिखोगे, एमपी इंटू में 100%, आपकी ये डिस्काउंट परसेंट की फॉर्मूला होगी। इस फॉर्मूले को थोड़ा और बढ़ा कर लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे डिस्काउंट की वैल्यू क्या है, या तो डिस्काउंट आप ऐसे वैल्यू लिख दो, नहीं तो एमपी माइनस एसपी में से घटाओगे तो ये भी मेरी क्या आएगी, डिस्काउंट आएगी। तो आप मुझे बताइए डिस्काउंट निकालने के तो हम लिख सकते हैं एमपी माइनस एसपी, ये जो डिस्काउंट है इसको हम लिख सकते हैं, ये डिस्काउंट है, इसके बराबर क्या है, एमपी माइनस एसपी बाई में एमपी इंटू में 100%। तो ये भी आप फॉर्मूला होगी, यानी इसी का ही रूप है, ठीक है। तो इसको आप कर लोगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रही होगी। देखिए तो अब बताइए डिस्काउंट आपको निकालना कितना आसान हो गया है। जैसे ही आप देखिए डिस्काउंट तो क्या करोगे, एमपी को एसपी में से घटा लोगे, डिस्काउंट मिल जाएगी। डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है तो क्या करोगे, डिस्काउंट बाय एमपी इंटू में 100%।
उसके बाद डिस्काउंट का जो ये फॉर्मूला, या तो डिस्काउंट का वैल्यू निकाल कर लिख लो, नहीं तो डिस्काउंट का वैल्यू कैसे निकलेगा, एमपी माइनस एसपी से। तो एमपी माइनस एसपी किए बाई में एमपी इंटू में 100%। तो इस तरह से आप डिस्काउंट को बना सकते हैं। अब देखिए कुछ कुछ रिलेशन होती उसको हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे आपको सीपी दिया रहेगा और प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा, क्लियर। जैसे सीपी दे दिया 200 रुपया और प्रॉफिट परसेंट दिया सपोज डेट मान लेते हैं 40%, क्लियर। कोई बोलेगा बताइए एसपी कितनी होगी, सेलिंग प्राइस कितनी होगी। तो आपके पास दो तरीका है। एक तरीका आपके पास क्या है कि आप 200 का या तो 40% निकालो, 200 का आप 40% निकालोगे। जैसे ही 40% निकालोगे यानी 200 इंटू में 40% का मतलब होता है 40 परसेंटेज हट गया बाई में 100। तो बताइए 20 से 20 कैंसिल हो गया, कितनी आ गई 80। यानी आपको 80 रुपया के क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है। यानी आपके पास 200 की चीज थी, 200 रुपया सीपी है, आप 80 रुपया प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो बताइए आप कितने बेचोगे। तो आप क्या करते हैं 200 में से आप 80 को जोड़ दोगे तो कितनी हो जाएगी, 280 में आप क्या करोगे, उसको बेच लोगे, एसपी आपकी मिल जाएगी। ये तो रहा तरीका एक, ठीक है। दूसरा तरीका आपके पास क्या है, आपने फॉर्मूला भी बनाया होगा। देखिए फॉर्मूला क्या हमारा है, जैसे हमारे पास है सीपी, जब भी मुझे एसपी निकालना होता है तो मैं क्या करता हूँ सीपी, सीपी अपने आप में 100% होती है तो सीपी बाई 100 कर देना, कोई दिक्कत है। जहां अगर एसपी निकालनी है सीपी अब बाई में नीचे क्या करना 100, क्या करना 100। अब देखिए अब मुझे बताइए प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रही है, 40% का प्रॉफिट हो रही है। यानी 40% का प्रॉफिट हो रही है। आप देख रहे हो 40% का लाया हो 80 80 में जोड़े हो डायरेक्टली। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा सीपी बाई 100, अगर प्रॉफिट होगी तो 100 में क्या जोड़ते हैं, इसको ऐड करते हैं, और लॉस होती तो इसे क्या करते हैं, घटा देते हैं। जैसे देखिए सीपी आपकी कितनी है 200 बाई में 100, ये 100 में प्रॉफिट परसेंट को जोड़ोगे तो 100 में कितना जोड़ोगे आप, 40% जोड़ोगे तो कितनी आएगी, 0000 कैंसिल हो जाएगी, ये 2 इंटू में ये कितनी आ गई 140 आ गई, और ये कितनी आएगी 280। देखिए यहाँ परसेंटेज आप बस लिख लेना नहीं होता, यहाँ भी आप 100% प्लस 40% लिख सकते हैं, लेकिन हमने बाई में 100 लिख दिया पहले से ही, परसेंटेज को हटा दिया, तो बस जो वैल्यू मेरी रहेगी, यहाँ जो वैल्यू रहेगी इसको बस आप वही कर लोगे, ठीक है, बस वैल्यू का लिख लोगे, ठीक है। तो ये भी 280 आई, ये भी 280 आई। अब इसको कहने का मतलब है ये आप आराम से बना सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है आप आराम से बना सकते हैं। देखिए तो हमारे पास क्या चीज फॉर्मूला, सीपी एसपी बराबर सीपी बाई 100, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये फॉर्मूला हमारे पास है एसपी निकालने के लिए, ठीक है। अच्छा एक और चीज है, अगर मैं इसको 100% मान लूं और इसको प्रॉफिट परसेंट मान लूं, क्योंकि मैंने 100 में डायरेक्ट 40 जोड़ा है ना, लेकिन यहाँ नीचे क्या कर दिया 100 कर दिया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए मुझे अगर एसपी निकालनी है तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ सीपी 100% प्लस में प्रॉफिट परसेंट, क्लियर। बिल्कुल बोल सकता हूँ क्योंकि परसेंटेज जब दोनों में जोड़ लेंगे तब बाय परसेंटेज जब हटेगी तब बाई में कितनी आएगी 100 आएगी, ठीक है। वैसे ही आप एमपी को लिख सकते हो। अच्छा जो हमारी जो एमपी है सॉरी एसपी, एसपी को लिख सकते हो, यहाँ एक फॉर्मूला होती है एसपी की, एसपी बराबर एमपी 100% माइनस में डिस्काउंट परसेंट, ये फॉर्मूला हमारी होती है। देखिए कैसे फॉर्मूला बनते हैं, वो फॉर्मूला तो सीख जाएंगे आप प्रॉफिट लॉस में, लेकिन बात को यह समझनी है यहाँ पर चीज, जैसे आपके पास मार्क प्राइस है आपकी 200, अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है 20% का, तो बताइए वो सामान आप कितने में बेचोगे,
तो एक तरीका आपके पास ये है कि या तो 200 का आप 20% निकाल लो तो आपको डिस्काउंट पता चल जाएगा। जैसे 200 का आप 20% निकालोगे तो 20% जैसे ही हटाओगे नीचे क्या आएगी 100, यहाँ से कट जाएगा 2 बार में, ये कितनी आ जाएगी 40, यानी आपको 40 का डिस्काउंट मिल रहा है। यानी 200 में अगर आप 40 का डिस्काउंट दे दोगे तो आप कितना बेचोगे इसको 160 में बेचोगे। देखिए सेम फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ क्या है, अगर आपको डायरेक्ट एसपी निकालनी है तो आप क्या कर सकते हो बताइए, एमपी, एमपी बोलिए कितनी मेरे पास है 200, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, बताइए 100 में से अगर 20% गया तो कितना परसेंट बचेगा, 80% बचेगा। ठीक है, और जैसे ही परसेंटेज आप हटाइएगा तो क्या होगा 200 इंटू में 80 बाई में 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितनी आ जाएगी 160। यहाँ से भी देखिए एसपी आ रही है 160 और यहाँ से भी एसपी कितनी आ रही है 160, यानी कहने का मतलब ये फॉर्मूला मेरा सही है। ठीक है, तो दो फॉर्मूले मैंने लिखे, दोनों फॉर्मूले क्या है सही है। हाँ, इसको आप फॉर्मूला जो लिखे हैं हम लोग, इसे आप एक बार देख लीजिएगा, आप प्रॉफिट लॉस जब पढ़ाएंगे तो ये चीज, लेकिन ये हमारी ऐसी होती है। आई थिंक सबको ये मालूम चल गई होगी, इसको थोड़ा हम मिटा दे रहे हैं। अब समझते हैं, देखिए ये भी एसपी है और ये भी एसपी है। आप मुझे बताइए, ये भी एसपी इसके बराबर है और ये जो एसपी है इसके बराबर है। जब ये दोनों आपस में एसपी एसपी है तो ये दोनों भी तो इक्वल होगी। ये एसपी की वैल्यू है, ये भी एसपी की वैल्यू है, तो एसपी की जो वैल्यू ये होगी, जिसको सॉल्व करे जितना वैल्यू आएगा इसकी भी तो वही वैल्यू आएगी, तभी ना हमारी एसपी दोनों इक्वल हो जाएगी। तो ये दोनों एसपी जब इक्वल है तो बोल सकते हैं हम लोग सीपी 100% प्लस में प्रॉफिट परसेंट इजकल टू एमपी 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए मैंने सीपी को यहीं छोड़ दिया, एमपी को मैं इधर लाना चाह रहा हूं तो बाई में आ जाएगी। यहां पर क्या बचा मेरा 100% माइनस में डिस्काउंट परसेंट बाई में, यहां क्या बचा 100% अब प्लस में प्रॉफिट परसेंट। यानी सीपी एमपी का रेशियो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर, अगर सीपी एमपी का रेशियो निकालना है तो 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट। क्लियर, लेकिन क्या आपको हर वक्त प्रॉफिट ही होगी, किसी वक्त आप क्या लॉस भी कर सकते हैं। तो लॉस में कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर माइनस में लॉस आएगा तो माइनस में लॉस परसेंट कर देंगे। जैसे हमारे पास अभी आपको दिखाते हैं, सीपी एसपी का फॉर्मूला मुझे निकालना है एसपी, तो क्या लिखते हैं आप सीपी 100% माइनस में लॉस परसेंट। अगर मुझे लॉस हो रही है तो लॉस परसेंट अगर मुझे दी रहेगी तो ऐसे करेंगे लिखेंगे। जैसे मैं इस फॉर्मूला को दिखाता हूं, जैसे आपके पास सीपी है 300 का और लॉस हो रही है, लॉस परसेंट आपको दिया 10% का, तो आप मुझे बताइए 300 का अगर मैं 10% निकालू तो कितनी हो जाएगी मेरे पास 30 रुपया हो जाएगी। यानी मैं कितना में इसको बेचूंगा 30 रुपया, लॉस जाएगी यानी 270 बेचूंगा। वैसे ही सेम फॉर्मूला बैठाइए आपको आएगा। देखिए अगर मेरे पास ये सीपी, सीपी बताइए कितनी है मेरे पास है 300, मैं 300 रखा, 100% माइनस में लॉस परसेंट, यानी 100 में से अगर 10% घटा देंगे तो 90% आएगी मेरे पास आएगी 90%। अगर 300 का मैं 90% निकालता हूं तो 90 बाई कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी, तो यहां से कैंसिल हो जाएगी तो आपकी कितनी आ जाएगी 270, ये भी 270 और ये भी कितनी आ रही है 270, यानी ये फॉर्मूला मेरा सही है। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब बताइए मैंने बोला एसपी एमपी, हमेशा एमपी में क्या होगी 100% माइनस में डिस्काउंट परसेंट। क्लियर, इसको अभी इरेज करते रहे, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए ये भी एसपी इक्वल है, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। जब ये भी एसपी के बराबर है और ये भी एसपी के बराबर है तो दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूं, तो बोलिए सीपी
100 माइनस में लॉस परसेंट बराबर में एमपी, यहाँ 100% भी आप कर सकते हो, 100% माइनस में डिस्काउंट परसेंट। आप मुझे बताइए, यहाँ सीपी है तो सीपी छोड़ दीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा एमपी, यहाँ क्या बचा 100 माइनस में 100% माइनस में डिस्काउंट परसेंट, और यहाँ बचा आपके पास 100% माइनस में लॉस परसेंट। तो देखिए अभी हम आपको सीपी एमपी का रेशियो पढ़ा चुके हैं, क्लियर। तो ऐसे क्या कर सकते हैं आप, ये थ्योरी फॉर्मूला हम लोग याद कर सकते हैं। थोड़ी सी हम सारे फॉर्मूला को एक बार लिखते रहे, आप लोग एक जगह कर लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा उसको। देखिए मैंने इसके हेल्प से, जैसे सीपी मेरा था 100, एमपी था 150 और एसपी था मेरा 130। मैंने क्या किया था, इसको 50 बढ़ाया था, मार्कअप किया था, और 20 मैंने डिस्काउंट दिया था। तो मैंने बताया था सर अगर मार्कअप वैल्यू मुझे निकालनी है, मार्कअप वैल्यू, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगी सर, इस एमपी में से अगर ये सीपी घटाते हैं 150 में 100 तो 50 आएगी, यानी एमपी माइनस सीपी। और फिर मैंने बोला था मार्कअप परसेंट आपको निकालनी है, तो क्या होगी, तो कुछ नहीं, मार्कअप वैल्यू ऊपर ऊपर, और हमेशा मार्कअप परसेंटेज किस पर निकलती है, सीपी पर निकलती है, सीपी नीचे इनटू में 100%। ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया था, और मैंने इसी का आरोप लिखा था कि मार्कअप वैल्यू लिखो, ये लिखो या ये लिखो, बात क्या है बराबर है, यानी एमपी माइनस सीपी लिखो, पाई में सीपी लिखो, इनटू में 100%, तो ये आपकी बन जाएगी ऐसे, यानी एक फॉर्मूला हो गया ये, क्लियर। फिर मैंने लिखा था यहाँ पर ये मार्कअप की होगी, डिस्काउंट के बारे में मैंने ये लिखा था कि डिस्काउंट आपको निकालनी है, बताइए कितने रुपए का डिस्काउंट था, 20 का, यानी मैं एमपी में से एसपी किया तब ना 20 रुपए का डिस्काउंट आया, यानी एमपी में से अगर एसपी को मैंने घटा दूं तो मेरा ये डिस्काउंट बन गया। और मुझे डिस्काउंट परसेंट निकालनी है, डिस्काउंट परसेंट अगर मुझे निकालनी है, इसको ऐसे आप लिख दो नॉर्मल भाषा में, डिस्काउंट परसेंट निकालनी है, तो डिस्काउंट ऊपर बाई में एमपी इनटू में 100%, और इसी डिस्काउंट का वैल्यू होता है एमपी माइनस एसपी बाई में एमपी इनटू में 100%। ये आपने डिस्काउंट के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोग आगे ये बताया आपको सीपी और एमपी का रेशियो बताया आपको, क्या बताया 100% माइनस में डिस्काउंट परसेंट, हमेशा ये सीपी वाले में करनी है, ठीक है, 100% माइनस में डिस्काउंट परसेंट, और एमपी वाले में करनी है तो 100%, अगर प्रॉफिट रहेगी तो जोड़ दोगे प्रॉफिट परसेंट को, और लॉस रहेगी तो घटा दोगे, तो लिख लो सीपी बाई एमपी इक्वल टू 100% माइनस में डिस्काउंट परसेंट, तो हमेशा सीपी वाले ऊपर वाले में करनी है, ठीक है, और यहाँ 100% लॉस रहेगी तो इसको माइनस कर देंगे लॉस परसेंट, तो यही आपके पास इतने फॉर्मूले बनते हैं। और मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ था, दो फॉर्मूला पहले से ही, कि अगर आपको एसपी निकालनी है तो एमपी 100% माइनस में डिस्काउंट परसेंट, क्लियर। अगर एसपी निकालनी है, सीपी दिया रहेगा, अगर प्रॉफिट दिया रहेगा तो प्लस, और लॉस दिया रहेगा तो माइनस, जैसे प्रॉफिट दिया रहेगा तो 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट लिख देंगे, और लॉस दिया रहेगा तो क्या करेंगे 100 माइनस में लॉस परसेंट। तो आई थिंक आपने इतना चीज कर लिया होगा और बहुत अच्छे से आप लोग सीख गए हैं डिस्काउंट के बारे में। अब हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट लाएंगे वो लाएंगे सक्सेसिव के बारे में, और उसको सीखेंगे, ठीक है। दो पार्ट ही इसके थ्योरी है डिस्काउंट की, उसके बाद हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएंगे। और ये डिस्काउंट चैप्टर जो है ये फॉर्मूला बेस्ड हमको लगता है, लेकिन आपको भी लगना चाहिए फॉर्मूला, क्योंकि नॉर्मल जो एग्जाम्स होते हैं उनमें फॉर्मूला बेस्ड ही आ जाता है हमेशा, इसलिए आप इसको कीजिएगा। और उसके बाद ये मत हल्का में इसको मत लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन थोड़े पेचीदा ही बनते हैं, लेकिन उनकी टेक्निक है हम सब सिखाएंगे आपको।
चलिए धन्यवाद, आज हम लोग इतना ही रखते हैं और आप लोग इसे नोट्स में बनाकर एकदम कृपया करके लिख लें, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नमस्ते।